सबसे पहले अहम खबर, हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। इससे कबल काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपए इजाफा मंजूर किया गया था। तफसीलात जानेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, वज़ीर आज़म की जानिब से अब क्या हिदायत जारी हुई हैं? देखिए, हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला जो है वो वापस लेने की मंजूरी दे दी है और माहाना 200 यूनिट के जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की जो तजवीज़ थी उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद किया गया है। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली है और जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को अब रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो देगी। वफाकी काबीना ने बिजली की फी यूनिट जो बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा जो है वो मंजूर किया था। अब इससे कबल जो है काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए जो इजाफा है वो भी मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपए इजाफा जो है मंजूर किया गया था। माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी जो है वो दी गई थी। माहाना 1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.11 रुपए इजाफा जो है मंजूर किया गया था। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की जो तजवीज थी लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया है कि जो 200 यूनिट तक बिजली टैरिफ के जो शहरी हैं उनके ऊपर अब ये इतलाक जो है वो इसका नहीं होगा और समरी सर्कुलेशन के जरिए जो है जो कीमतें बढ़ानी थी वो उसको वजीर आजम ने मुस्तरद किया है और उसको वापस ले लिया ये फैसला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने खुद अपने ब्लेड से शाहरग काटी और फंदा गले में डाला है। बजट इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा, डॉलर 300 से ऊपर हो जाएगा। किसानों से गंदम खरीदी नहीं और 400 अरब रुपए की गंदम बाहर भेज रहे हैं। कहां कहां से कमीशन बनाएंगे? ये सारे लोग इन्हीं अदालतों में घूमते नजर आएंगे। अफरात ज़र तेजी से बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। याद रखिएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शाहरगाज काटी है। खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये इन्होंने वहां से छलांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये फिगर्स याद रखिएगा। आपकी बिजली का यूनिट पीटीआई के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है। ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट अगले कुछ दिनों में। डॉलर की कीमत आज 275 है, मसनूई तौर पे 275 रुपए फी डॉलर ये है। ये 350 रुपए फी डॉलर अगले कुछ दिनों में जाएगा। बिजली की तकसीम कर कंपनियों में प्रोडेटा सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ओवर बिलिंग की शिकायत पर वजारत तवानाई का नोटिस लेने के बाद हुक्काम ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। फैसल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 14,000 से ज्यादा सारिफिन को भिजवाए गए गलत बिल्स की दुरुस्तगी कर दी। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। देखें, फैसलाबाद में भी की तरह एक बड़ा मसला आया था जून के बिलों में कि 14,500 से जायद सार्फिन 2 बैजेस के ऐसे थे जिनको शिकायत थी कि उनका जो असल बिल था उससे जायद बिल जो है वो फेस्को की जानिब से भेजे गए हैं। एवरेज बिलिंग का एक मसला आया था जिसको हल करने के लिए सबसे पहले तमाम डिस्कोज में से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से एक अहम इकदाम उठाया गया है कि ये जितने भी सार्फिन इफेक्ट हुए हैं उनकी ना सिर्फ जो बिलिंग है उसको दुरुस्त किया गया है बल्कि उनको जून के महीने में जो है वो बड़ा रिलीफ भी दिया गया है। तो तर्जुमान फेस्को ताहिर महमूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 14,000 जो सार्फिन 14,000 से कुछ थोड़े से जायद थे, उन सार्फिन को भी प्रोरेटा की ईद की तातीलात की वजह से प्रोरेटा बेस पे चूँकि बिलिंग हुई थी
उनको भी हमने उनकी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात किए हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहें। वज़ारत तवानाई ने भी इसका नोटिस लिया है। जी बिल्कुल, फेस्को हुकाम का ये कहना है कि ना सिर्फ जो PITC कंपनी है जिसकी जानिब से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ना सिर्फ उससे बातचीत की गई है, इसके अंदर जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, बल्कि बिलिंग की जो शिकायत सार्फिन की हैं उनको भी हल करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पा जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की $8 अरब के बजाय $6.5 अरब पर बातचीत। IMF मिशन के साथ वाशिंगटन टीम की गुज़िश्ता 3 दिन से बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से MD IMF से रब्ता किया जाएगा। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स आपके पास? जी, बावसूख ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो $8 अरब नए कर्ज प्रोग्राम की बातचीत चल रही थी उस पर कोई खातिर खा बातचीत फ़ाइनल नहीं हो सकी और IMF और मुआशी टीम के दरमियान अब जो आइंदा नया एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम है वो $6.5 अरब पर फ़ाइनल हो रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा जाएगा और उसके बाद ये बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि अब IMF का मिशन भी पाकिस्तान नहीं आएगा, ये ज़राए की जानिब से बताया गया है। और जो बजट से पहले IMF का मिशन पाकिस्तान आया था उसने नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर मुज़ाकरात किए थे, उसी के अकॉर्डिंग ही मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का जो इब्तदाई मुसवदा था उसको भी शेयर कर लिया गया है। उसको अभी इब्तदाई मराहल में शामिल किया जा रहा है और उसके बाद जो जिन पॉइंट्स पर मुआशी टीम और IMF के दरमियान बातचीत जारी है या जिन पॉइंट्स पर IMF मिशन ने रुकावट खड़ी की हुई थी उस पर भी IMF मिशन को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस प्रोग्राम पर प्लान पर IMF की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसको अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दोबारा पेश किया जाएगा और इस इक़दाम के बारे में IMF मिशन को आगाह भी कर दिया गया है। ज़राए इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़ज़ाना के जो हाई लोग हैं वो IMF के जो हुकाम हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे और उनसे डायरेक्ट रब्ता करने के बाद ये दरख्वास्त की जाएगी कि फौरी तौर पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जाए। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि 3 दिन से गुज़श्ता 3 दिनों से IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान वर्चुअली मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें जो जिन पॉइंट्स पर IMF मिशन बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था उस पर एतमाद में लिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि IMF की जानिब से जो रवा माली साल का FPR का टारगेट है 12,970 अरब रुपए का, इसकी जो कलेक्शन है इसके मेकनिज़म पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके मेकनिज़म पर बाकायदा तौर पर IMF को ब्रीफ किया गया है और हर माह की कैलकुलेशन का जो टारगेट है वो भी IMF को दे दिया गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि IMF और मुआशी टीम के दरमियान जो दीगर पॉइंट्स थे जिन पर बातचीत जारी थी, नेगोशिएशन हो रही थी, उस पर भी बातचीत फाइनल कर ली गई है और अब आइंदा 2 हफ्तों में के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान $6.5 अरब का मुआहिदा तय पा जाएगा। ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम तय पाया जा रहा है ये इब्तदाई तौर पर 3 साल के लिए है। पाकिस्तान को कोटा के अकॉर्डिंगली $6 अरब मिलेगा और $50 करोड़ की पाकिस्तान ने इजाफी जो रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर $2 अरब की इजाफी रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और अब मजमूई तौर पर उसको $50 करोड़ तक महदूद रखा गया है। $6 अरब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत और $50 करोड़ की जो इजाफी पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है, मजमूई तौर पर $6.5 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF के दरमियान फाइनल हो रहा है, जिसके लिए तमाम तर जो अहम अहदाफ हैं उसको पाकिस्तान ने पेशगी इक़दाम के तहत अमल दरामद भी कर लिया है। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि IMF का जो मिशन है उसका ये चांस था कि अब वो दोबारा पाकिस्तान आए और मुज़ाकरात करे, लेकिन चूंकि जो पेशगी इक़दाम हैं उन तमाम पर अमल दरामद हो चुका है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर राना। जिना हाउस अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घराव के मुकदमात बानी PTI के 3 मुकदमात में बुरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI के जमानतों की मुखालिफत की थी। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। तो
कोर्ट की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने बानी PTI की जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तो आज इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज खालिद अरशद कुछ ही देर बाद इस हवाले से फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI की तीनों मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों की मुखालफत की थी और ये कहा था कि बानी PTI के इमाम पर ही 9 मई के वाकयात हुए और इस हवाले से साजिश भी बनाई गई और सारे सबूत भी मौजूद हैं। जबकि बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तीनों मुकदमात में अबूरी जमानत की तौसीक करने की इस्तदा की और ये कहा कि बानी PTI का 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है और इसी बुनियाद पर इन मुकदमात में अबूरी जमानत की तौसीक की जाए। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अदालत के अंदर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और PTI के जो वकला हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बानी PTI के वकील के जो एसोसिएट है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो कुछ ही देर बाद इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज खालिद अरशद इस हवाले से फैसला सुनाएंगे। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस हतमी मराहिल में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज फिर समाअत करेगा। सुन्नी तहत काउंसिल और कंवर शुजब के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत का अहवाल बताइएगा। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है जो कि दिन 11:30 बजे फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में समाअत का आगाज़ करेगा। हतमी मराहिल में केस दाखिल हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या दीगर तमाम सियासी पार्टियों को मिलती हैं या पार्लियामेंट को ये मामला जाता है, मुमकिन तौर पर आज इसके ऊपर फैसला महफूज होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इससे कबल गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, कंवर शुजब के वकील थे, उन तमाम जो वकला थे उनकी तरफ से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। जवाबुल जवाब का जो सिलसिला है उसका आज आगाज़ होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी, उनकी जानिब से आज जवाबुल जवाब जो है वो जमा करवाया जाएगा। जवाबुल जवाब जमा करवाने के बाद मुमकिन तौर पर जो है फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है। ओवरऑल जो अगर स्टांस के हवाले से बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस था वो बेसिकली यही था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फराहम नहीं की जा सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन से कबल जो है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फहरिस्त है वो अदालत को फराहम नहीं की गई थी और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जनरल इलेक्शन के अंदर कम से कम एक नशिस्त जीतना लाजमी है, उसके बाद ही जो है मखसूस नशिस्तों के वो अहल हो सकेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो है एतराज़ उठाया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फराहम नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत, पंजाब के एडवोकेट जनरल, सिंध एडवोकेट जनरल, बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल की जानिब से भी अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उनको अडॉप्ट किया गया था और समाअत को आज तक मुलतवी किया गया था। एक मरतबा फिर आज समाअत का आगाज़ होगा 11:30 बजे और आज जवाबुल जवाब का जो सिलसिला है उसका आगाज़ किया जाएगा इलेक्शन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से ऐसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय सहूलतकार बनी रही। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना की गई तो माशी चैलेंजेस हासिल नहीं हो सकेंगे। बलूचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगी तो किस किस्म का आप समझते हो कि हम इनका मुकाबला करें। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश नहीं किया गया तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जो आपका इससे पहले सवाल है कि गरीब
गरीबतर होते जा रहे हैं। अगर हम मुआशी मौक़े नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के मसले हैं, हमारे अवाम के फ़ायदे में है और उनका अवाम के फ़ायदे में है कि हम ये मसले के हल निकालें। और कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम हालात के बेहतरी की तरफ लेके जाएं। वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया, जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरे जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें